नमस्कार। भारतीय संविधान के भाग एक संघ और उसके क्षेत्र के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो क्या आपको पता है कि इंडिया या भारत नाम रखने के पीछे क्या वजह है और प्राचीन काल से अब तक भारत के क्या क्या नाम रह चुके हैं? तो आइए समझते हैं भारत के नाम पीछे की कहानी। भौगोलिक दृष्टि से आज जिस स्थान को भारत कहा जाता है वह पूर्ववर्ती शताब्दियों में एक निरंतर इकाई नहीं था। हालांकि विद्वानों ने अक्सर यह बताया है कि भारतीय उपमहाद्वीप के सहयोग से सबसे पुराने नामों में से एक मेलुहा था, जिसका उल्लेख तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन मेसोपोटामिया के ग्रंथों में सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख करने के लिए किया गया था। प्राचीन मेसोपोटामियन ग्रंथ अन्य क्षेत्रीय सभ्यताओं के साथ उनके व्यापारिक संबंधों के बारे में बताते हैं। उनमें से सबसे अधिक बार दिखाई देने वाले दिलमुन यानी कि आज का बहरीन, मक्कम यानी कि आज का ओमान और मेलुहा है, जबकि दिलमुन और मक्कन के लिए सांस्कृतिक केंद्रों की पहचान वर्तमान बहरीन और मकरान तट के साथ की जाती है और मेलुहा को सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता माना जाता है। लेकिन मेलुहा ने निश्चित रूप से इस क्षेत्र में आधुनिक राजनीतिक प्रणालियों के विकसित होने से पहले ही मुद्रा को खो दिया था। सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया नाम जिसे भारत या भारतवर्ष माना जाता है वह भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित दो नामों में से एक है। हालांकि इसकी जड़ें पौराणिक साहित्य और हिंदू महाकाव्य महाभारत से जुड़ी है। भौगोलिक रूप से पुराणों ने भारत का उल्लेख दक्षिण में समुद्र और उत्तर में बर्फ के निवास स्थान के बीच किया है, लेकिन विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में इसके आकार और आयाम अलग अलग है। हालांकि भारत के अलावा देश के साथ साथ कुछ अन्य नाम भी हैं जो वैदिक साहित्य में अपनी जड़ें तलाशते हैं। उदाहरण के लिए आर्यव्रत, जैसा कि मनुस्मृति में वर्णित है, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में इंडो आर्य द्वारा कब्जा की गई भूमि को आर्यव्रत माना जाता है। जाम्बुद्वीप या जामुन की पेड़ों की भूमि का नाम वैदिक ग्रंथों में दिखाई दिया है और अभी भी कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारतीय उपमहाद्वीप का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर जन साहित्य भी भारत नाम का दावा करता है, लेकिन यह मानता है कि देश को पहले नाभि वर्षा कहा जाता था। हालांकि आपको बता दें कि राजा नाभि ऋषभनाथ, जो कि पहले तीर्थंकर थे, उनके पिता और भारत के दादा थे। हिंदुस्तान नाम राजनीतिक उपक्रम वाले नामकरण की पहली घटना थी। इसका पहली बार इस्तेमाल जब फारसियों ने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु घाटी पर कब्जा किया तभी लिया गया था। हिंदू, जो संस्कृत सिंधु या सिंधु नदी का फारसीकृत संस्करण था और इसका इस्तेमाल निचले सिंधु बेसिन की पहचान के लिए किया जाता था। ईसाई युग की पहली शताब्दी से फारसी प्रत्यय स्थान को हिंदुस्तान नाम के रूप में लागू किया गया था। उसी समय जिन यूनानियों ने
फारसियों से हिंद का ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने इसे इंडस के रूप में अनुवादित किया और जब मैसेडोनियन शासक अलेक्जेंडर ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, तभी सिंधु से परे क्षेत्र के रूप में इंडिया की पहचान की गई थी। सो 3 नाम इंडिया, भारत और हिंदुस्तान दौड़ की शुरुआत में थे, लेकिन अंत में 2 यानी कि इंडिया और भारत को बराबरी पर रखा गया, जो भारतीय संविधान के भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र के अनुसार इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स में शामिल किया गया। ये नाम को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। उनमें से हाल ही में दिल्ली के एक व्यवसायी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करने का प्रयास करने के लिए दाखिल की है। उन्होंने तर्क दिया है कि अंग्रेजी नाम को हटाना एक प्रतीकात्मक है और विशेष रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी राष्ट्रीयता में गर्व की भावना पैदा करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका यह करके खारिज कर दी कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया को पहले ही संविधान में भारत कहा गया है। सो इस तरह हमने मेलुहा से लेके भारत तक इंडिया के कई अलग अलग नाम देखे। ऐसे ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एक्सप्लिसिज्म। धन्यवाद।